नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आदित्य अवस्थी और इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन की राजधानी में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक कई हमले किए हैं। क्रेमिया अटैक पर पुतिन का यह जोरदार प्रहार माना जा रहा है, जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है और ये जो हमले हुए हैं इनमें 8 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, कीव में एक के बाद एक जो हमले हुए वो किस तरह से पूरे शहर को दहलाने वाले हमले थे, उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन हमलों में 8 लोगों की मौत की भी खबर है। तो एक बार फिर से कीव में इस तरीके के धमाकों की आवाज लोगों को सुनाई दे रही है। एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसमें 8। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लोगों की मौत हो गई है। तो रूस की ये बड़ी जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। पूरे शहर में इस वक्त सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। दमकल की गाड़ियां अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं, लेकिन एक के बाद एक कई धमाकों ने कीव को इस वक्त दहशत में डाल दिया है। यूक्रेन पर रूस का यह जबरदस्त पलटवार माना जा रहा है। जिस तरीके से क्रेमिया ब्रिज पर अटैक हुआ, उसके बाद इसे पुतिन का एक जोरदार प्रहार माना जा रहा है। कीव पर कई मिसाइलों को दागा गया है और ये तस्वीरें आपको कीव शहर की इस वक्त हम दिखा रहे हैं। क्रेमिया ब्रिज पर हमला हुआ। क्रेमिया ब्रिज पर हमले के बाद ब्रिज किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और उसके बाद पुतिन की ये जवाबी कार्रवाई। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले हुए हैं। रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। इन हमलों में 8 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। क्रेमिया ब्रिज पर हमले के बाद यह पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन का यह बड़ा बारूदी बदला आप कह सकते हैं। सिर्फ कीव ही नहीं, 6 और शहरों पर भी यूक्रेन के हमले की जानकारी मिल रही है। तो जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ कीव पर ही ये हमले नहीं हुए हैं, बल्कि 6 और शहरों पर भी हमले किए गए हैं। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, ये जो हमले हुए हैं न सिर्फ कीव पर बल्कि यूक्रेन के 6 और शहरों पर, पुतिन की बड़ी जवाबी कार्रवाई से माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस बात की आशंका थी, क्योंकि जिस तरह से क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ था और उसको नुकसान पहुंचाया गया था, उसके बाद से रूस पलटवार करेगा इसकी आशंका पूरी तरह से थी। और जो खबरें आ रही हैं जेलेंस्की के हवाले से, जो एजेंसी ने खबर दी है कि यूक्रेन में कई जगह मल्टीपल स्ट्राइक हुए हैं, कीव जो राजधानी है वहां पर तो हुए ही हैं और कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये संख्या जो अभी शुरुआती 8 आ रही है, लेकिन ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ राजधानी कीव पर ही हमला नहीं हुआ है, बल्कि शहरों में, पूरे देश में कई जगह मल्टीपल प्लेसेस हैं जहां पर स्ट्राइक हुए हैं। और रॉयटर के हवाले से खबर आ रही है, जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग मारे गए हैं। हालांकि संख्या कितनी आदित्य अभी इस बात का पता नहीं है, लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसमें कि 8 लोग तो कीव में ही हमले में मारे गए हैं, लेकिन देश में बाकी जगह जो अटैक हुए हैं वहां पर कितने लोग हताहत हुए हैं इस बात की जानकारी अभी आएगी। लेकिन ये बड़ा हमला रूस की तरफ से एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की रूस कमजोर नहीं पड़ा है। जिस तरह से पहले ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है रूस पर और रूस कमजोर हो रहा है, ये युद्ध लंबा खिंच रहा है, लेकिन रूस की तरफ से एक जोरदार कहें कि प्रहार किया गया है यूक्रेन पर वापस और कई जगह पर एक साथ प्रहार किया गया है। हालांकि कितना ज्यादा नुकसान इस हमले से हुआ है
है, क्योंकि जगह जगह कई जो है ऐसे भी इलाके हैं जहां पर जनसंख्या रिहायशी इलाके होंगे, तो वो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन आप कह सकती हैं कि ये रूस की तरफ से एक बड़ा जवाबी हमला यूक्रेन के लिए। ब्रह्म, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कीव की, वो जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने एकदम चरम पर था उस वक्त इस तरीके की तस्वीरें हमने देखी। काफी वक्त से अब इस युद्ध के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो इस युद्ध में एक तरह से शांति आई थी, युद्ध विराम की ओर यूक्रेन और रूस इस पूरे मामले में गए थे। लेकिन आज की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि रूस बदला लेने में पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल अदिति, देखिए अगर आप पिछले सप्ताह जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका बयान देखें, उन्होंने जिस तरह से नाटो देशों से अपील की थी कि और उनको तेजी से आगे आना चाहिए रूस के खिलाफ उनके मदद के लिए, और उसके बाद जिस तरह से क्रीमिया बेच पर अटैक हुआ और उसके बाद एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखिए रूस कमजोर पड़ रहा है और रूस के भीतर ये हमला हुआ है। क्योंकि देखिए आप जिस तरह से क्रीमिया और रूस का जो जोड़ने वाला मुख्य पुल है उसको क्षतिग्रस्त किया गया था और इसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। लिहाजा उसी के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि रूस जवाबी हमला करेगा और तीखा हमला करेगा, क्योंकि इस हमले के बाद देखिए 2 दिन के भीतर रूस ने उस ब्रिज को जोड़ा, वहां से यातायात शुरू किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, रूस कमजोर नहीं हुआ है। उसके बाद रूस ने अब ये जवाबी हमला यूक्रेन पर किया है, ना सिर्फ राजधानी कीव पर, जैसा आपने कहा कि शुरुआती हमले की में जब इस तरह की तस्वीरें थी जब वहाँ राजधानी कीव पर अटैक हुआ था, और अब उसी तरह की तस्वीरें फिर सामने आने लगी हैं जिसमें कई जो हैं बिल्डिंग्स हैं उनका नुकसान दिखाया जा रहा है, कई लोग हताहत हैं, वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो आप कह सकती हैं कि जो युद्ध एक और बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। अभी बीच में पिछले 3-4 महीनों से देखें तो सिलेक्टेड अटैक हो रहे थे, कुछ जगह पर रूसी सेना अटैक कर रही थी, कुछ जगह को छोड़ रही थी, वापस आ रही थी। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रुख अपनाया है, लगातार अटैक कर रहा है, लगातार चूंकि उसको अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन कंट्रीज की मदद मिल रही है, लिहाजा यूक्रेनी सेना लगातार जो है हमलावर हो रही है। कई जगह से रूसी सेना जहां से छोड़ के वापस भी जाना पड़ा है, और आपने देखा कि पिछले सप्ताह कुछ तस्वीरें बने रही हमारे साथ। इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है, अपने दर्शकों तक वो खबर भी पहुंचा दे। कीव में एनर्जी कंपनी पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। प्राइवेट एनर्जी कंपनी पर मिसाइल अटैक किया है रूस ने। आज सुबह ये हमला किया गया। तो देखिए एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध में जो ये तेजी आई है उससे जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां कीव में एक एनर्जी कंपनी पर रूस ने हमला किया है। ये एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी थी जिस पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कीव इस वक्त एक के बाद एक मिसाइल अटैक से थर्राया हुआ है। एक एनर्जी कंपनी पर भी रूस ने हमला किया है। ये एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी है जिस पर रूस की तरफ से आज सुबह मिसाइल अटैक किया गया। और ब्रह्म, ये जानकारी जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी को भी रूस ने निशाना बनाया है। जाहिर तौर पर ये जो जिस तरीके से रूस एक के बाद एक हमले कर रहा है, कहीं ना कहीं एक साख की लड़ाई है रूस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रूस ये नहीं जताना चाहता कि वो इस लंबे युद्ध में कमजोर पड़ा है, लिहाजा ये बड़ा हमला किया गया है। और आप देखिए जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं यूक्रेन से कि पूरा रिहायशी इलाका है, बाजार का इलाका है, मुख्य सड़क है, और वहाँ पर लोग घायल पड़े हैं। वहाँ पर जिस तरह से अटैक किया गया है, गाड़ियों में आग लगी हुई है, भगदड़ मची है, तो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। और जैसा आप बता रहे हैं एनर्जी कंपनी पर भी जो अटैक हुआ है, देखिए अब ये कोशिश होगी कि जो यूक्रेन को जहाँ से ताकत मिलती है, जो उनके रिसोर्सेस हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, उन पर अटैक किया जाए। रूस की रणनीति हो सकती है, क्योंकि लगातार युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, रूस कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री ये सोचकर चल रहे हैं कि इससे रूस कमजोर होगा, और रूस खुद को ये नहीं दिखाना चाहता कि वो इस लंबे युद्ध में कमजोर पड़ रहा है। लिहाजा बीच एक और बड़ी खबर, कीव पर मिसाइल अटैक पर भड़के ज़ेलेंस्की। तो कीव पर जिस तरीके से मिसाइल अटैक हुए हैं उस पर अब ज़ेलेंस्की भड़क गए हैं। रूस के हमले में कई लोगों की मौत हुई है, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। दुनिया के नक्शे से यूक्रेन को मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। तो रूस के हमले में कई लोगों की मौत हुई है, ये खुद मान रहे हैं ज़ेलेंस्की, और साथ ही ये कह रहे हैं कि
यूक्रेन के शहरों पर जो हमले हुए हैं उसके बाद यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की यह कोशिश है। यूक्रेन के शहरों पर 75 मिसाइल से हमले किए गए। रूस ने 75 मिसाइल दागी है, ये यूक्रेन का कहना है, और 7 शहरों पर रूस की तरफ से हमला हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। तो एक बार फिर से रूस ने पलटवार किया है यूक्रेन पर और 75 मिसाइल के जरिए हमला किया गया है यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।